पहला राजाओं उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद जो सुलेमान के इज़राइल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। और यहोवा का ये वचन सुलेमान के पास पहुंचा, ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, मैं उसे पूरा करूँगा और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूँगा और अपनी इज़राइली प्रजा को न तजूँगा। पहले राजाओं के 9वें अध्याय में परमेश्वर ने सुलेमान राजा को कुछ इंस्ट्रक्शन दी थे, कुछ नियम दी थी जो आप देख रहे हैं। और यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर उनके साथ अपनी वाचाओं को बांधेगा, और यदि वो उनके पीछे चढ़ना छोड़ दें तो परमेश्वर उनके साथ क्या क्या करेगा, ये सारी बातें आप पहला राजाओं उसके 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन को तैयार किया था और उस भवन के साथ परमेश्वर ने कुछ शर्तों को भी रखा था, जैसे हमने पहला राजाओं उसका 6वां और उसके 9वें अध्याय में पढ़ा। और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण यह मंदिर बेबीलोनियों द्वारा नष्ट किया गया। और यीशु मसीह के आगमन से पहले यहूदियों के लिए एक और परमेश्वर का भवन बनकर तैयार हुआ, जो कि हेरोद द ग्रेट किंग ने यीशु मसीह के समय पर बनवाया। और यीशु मसीह इसी मंदिर में जाते थे जो आप बाइबल वर्स देख रहे हैं, मरकुस 11, मत्ती 24, उस पर आप इस परमेश्वर के भवन का जिक्र पढ़ सकते हैं। हेरोदेस ने जिस मंदिर का निर्माण कराया वो कुछ इस प्रकार से दिखता था जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। और यीशु मसीह राजा हेरोद के समय पर ही यरूशलेम मंदिर में आए थे। और आज के आधुनिक युग में ये जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पल माउंट एरिया है, ये यरूशलेम में स्थित है। और ये आप एक मॉडल देख रहे हैं जो राजा सुलेमान के मंदिर का था। और ये जगह इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर का भवन जो सुलेमान बादशाह ने और जो राजा हेरोदेस ने बनाया था, जिस पर यीशु मसीह जाते थे, वो इसी जगह पर है। और इसी की गवाही के लिए बहुत से लोग इस जगह को विज़िट करते हैं। ये रैम्पार्ट है और इस मार्ग से चलते हुए मुगराबी गेट से टेम्पल माउंट परिसर में लोग एंट्री लेते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, आप इसे बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि शुरुआत में ही वो मॉडल है जो सुलेमान के मंदिर को दिखाया गया है, जिससे आप देख सकते हैं हम बाइबल अध्ययन को इस चैनल के माध्यम से करते हैं, वो भी हिंदी में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक मॉडल रखा है, इसको दिखाते हैं और इसको देखने के लिए लोग अंदर जाते हैं। आज की जगहों पे वो चीज़ें वहाँ नहीं है, किंतु जैसे आपने मॉडल में देखा इसी प्रकार से एक नक्शा था जो यहाँ पर बना था राजा हेरोदेस के समय पर, राजा सुलेमान के समय पर। और ये वेस्टर्न वॉल है, ये यीशु मसीह के समय के मंदिर की एक दीवार बची है यहूदियों के लिए। यहूदी यहाँ पर दुआ करते हैं और लोग पूछते हैं कि क्यों यहाँ से मंदिर हट गया था। तो जैसे मैंने पहले राजाओं 6 और 9 पद में बताया कि परमेश्वर की विधियों का, उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने के कारण यहाँ पर परमेश्वर के भवन का नाश किया गया। पहले मंदिर को बेबीलोनियों द्वारा नष्ट किया गया, क्योंकि राजा दाऊद की अगली संतानें कुछ परमेश्वर के पीछे चलती थी और कुछ नहीं चलती थी। इस कारण से इस जगह का नाश हुआ। और यीशु मसीह के समय पर भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके कहा था, जैसे आप मत्ती 24 में पढ़ सकते हैं, लूका, यूहन्ना, सब में इस बात का जिक्र है। और वो नष्ट किया गया क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की वाचा का पालन नहीं किया, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं किया। और इसीलिए आज ये अन्य जातियों को दे दिया गया है। लोग पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर नाश किया, इसीलिए नाश किया और अन्य जातियों को दे दिया। और आज भी ये जगह गवाही देती है क्योंकि परमेश्वर की लोगों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसके पीछे खराई और सिधाई से नहीं चले। उन्होंने यहीं पर बाल देवता को बनाया, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना करी, घृणित वस्तुएं यहाँ पर स्थापित करी। इस कारण से परमेश्वर यहोवा ने इस जगह को उनसे लेकर किसी और को दे दिया। और परमेश्वर ने ये वाचा सुलेमान से बांधी थी। और यीशु मसीह के आने पर भी परमेश्वर ने अपने अलग अलग लोगों को भेजकर यहाँ पर उनको चेतावनी दी थी, परंतु वो नहीं माने। इसीलिए आज ये जगह उनसे ले ली गई है। किंतु फिर भी आज कुछ अंश है, कुछ हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए कि हमारी बाइबल सच्ची है। यहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं। और आज ये मुस्लिम समुदाय के
अंतर्गत ये जगह आती है, परंतु फिर भी यहाँ का इतिहास अति प्राचीन है। जैसे मैंने आपको दिखाया, मुगराबी गेट के पास ही सुलेमान के परमेश्वर के भवन के मंदिर का नमूना है, और यहाँ पर वो गाइड हैं जो बताते हैं क्या कहानियाँ यहाँ पर हुई हैं, यीशु मसीह के समय की कहानियाँ। यीशु मसीह ने यहीं पर मंदिर में पीढ़ियों को पलट दिया। ये परमेश्वर के पिता, उनके पिता का भवन कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा, और यहाँ पर लोग लेन देन कर रहे थे, और यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं आई। आप पहला राजाओं में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यरूशलेम मंदिर की विशेषता के विषय में पढ़ सकते हैं। अपनी बाइबल अध्ययन को ज़रूर से कीजिए। यहीं पर सुलेमान बादशाह को यहोवा का भवन और अपने भवन को बनाने में 20 वर्ष लगे। 7 वर्ष परमेश्वर के भवन को बनाने में, और 13 वर्ष उसने यहीं पर लबानोनी वन नामक अपने लिए एक महल को बनाया था। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, इसी जगह पर ये घटना हुई थी जो आपने पढ़ा है। और मरकुस 13 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने यहाँ पर एक भविष्यवाणी की थी कि एक पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। और ये दोनों ही मंदिर फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल कहलाते हैं, पहला मंदिर और दूसरा मंदिर। और यहाँ पर इन दोनों ही मंदिरों का नाश किया गया। लोग पूछते हैं कि क्यों नाश किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने परमेश्वर की वाचाओं का पालन नहीं किया। जो परमेश्वर ने न्याय के कार्य दिया था वो नहीं किया। और यही वो जगह है जहाँ पर ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई हैं, और आज हम कुछ खास जानकारी को इस जगह से प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से हम बाइबल स्टडी को करते हैं, तो आप अपनी बाइबल को ज़रूर से पढ़ें ताकि आप समझ सकें। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन पत्थर हैं। कोई बिजेंटीन टाइम का है और कोई क्रूसेडर्स के समय का है, लेकिन यहाँ पर वो प्राचीन पत्थर है जिस पर ये सारी घटना शुरू हुई थी, जो डोम ऑफ द रॉक के अंदर है। इसीलिए ये बहुत ख़ास परिसर है, और इसकी जितना भी अध्ययन करें हम कम है। और बाइबल से हम जितनी भी इसकी अध्ययन करते हैं वो सब बाइबल में मौजूद है, इसलिए आप अपनी बाइबल को निकाल कर उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, यहाँ से यीशु मसीह जैतून पर्वत पर जाते थे, और यहाँ एक परिसर है जो आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर तो चर्च ऑफ द होली से लेकर यहाँ तक ये परिसर था, और यहीं पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई। तो ये वो मंदिर का परिसर था, और चर्च ऑफ द होली से लेकर तक एक प्राचीन पत्थर है जो बताता है कि चर्च ऑफ द होली से लेकर भी इसी परिसर के अंदर आता था। और इस जगह पर जैतून पर्वत है, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि भोर को लोग तड़के उसकी सुनने के लिए यहाँ पर आते थे, और वो रात को जैतून पर्वत पर जाते थे यीशु मसीह। तो यहीं से दोनों बातों को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसके आगे ये जैतून पर्वत है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर यीशु मसीह रात बिताने के लिए जाते थे, और भोर को तड़के यहाँ पर लोग उसकी सुनने के लिए आते थे। ये जैतून पर्वत है जो कि यरूशलेम मंदिर के परिसर पर है, दिख रहा है यहाँ से आपको। और बहुत अच्छी अच्छी अद्भुत घटना हुई है यहाँ पर। तो ज़रूर से बनी रहिए वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हमारा साथ देते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय पे आपको एक जिक्र मिलेगा कि 38 वर्ष का एक रोगी बैतसैदा कुंड के बगल में लेटा रहता था, और उसी घड़ी यीशु मसीह वहाँ पर आ गया। और कुछ इस प्रकार की घटना थी कि यीशु मसीह ने उससे पूछा 38 वर्ष के रोगी से, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतारे, और मेरे पहुँचने से पहले ही कोई और उस पर कूद जाता है। और यीशु मसीह ने उसी घड़ी उसे आदेश दिया कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसके बाद वो मनुष्य परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इसी मंदिर में मिला। यहीं पर यीशु मसीह के समय का मंदिर था। और लोगों ने जब उससे पूछा कि तू कैसे चंगा हुआ, तो उसे पता नहीं था कि यीशु मसीह नाम है जिस व्यक्ति ने उसे चंगाई दी। किंतु जब यीशु मसीह उसे इस मंदिर में मिला तो यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप मत करना। और उसे पता चल गया कि वो यीशु मसीह था, और उसने सबको बता दिया कि जिसने मुझे चंगाई दी थी वो यीशु मसीह था। और उसने मुझे कहा, अपनी घाट उठा और चल फिर। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय में एक जिक्र है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया, और भोर को वह फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को व्यभिचार में जो पकड़ी गई थी, उसको उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई,
मूसा की व्यवस्था में हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथरवाह करें। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वह उसको पहले पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़ों में से छोटों तक एक एक करके सब निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा फिर पाप मत करना। और ये जो घटना हुई है ये जैतून पर्वत के बाद यीशु मसीह इसी जगह पर जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं पर परमेश्वर का भवन था, दूसरा मंदिर था, और यहीं पर यीशु मसीह को परखने के लिए ये सारी बातें हुई हैं जो आपने इस यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय में पढ़ा। और यहीं पर वो स्त्री को व्यभिचार में पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने यहीं पर खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, तो फिर पाप मत करना। और उस स्त्री ने फिर कभी पाप नहीं किया और वो परमेश्वर की एक बड़ी शिष्या बन गई। और जैतून पर्वत से यीशु मसीह इसी जगह पर अप डाउन करते थे जैसे आप देख रहे हैं। और यहीं पर यीशु मसीह के समय पर वो मंदिर था जो अपनी घटना पड़ी, इसीलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 13वें पद से आगे लिखा है, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भीड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सब भीड़ों और बैलों को मंदिर में से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और भीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तुझे ये कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा इस मंदिर को। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तूने उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और वचन की जो यीशु ने उनसे कहा था प्रतीति की। और यीशु मसीह इसी जगह पर फसह के पर्व में आया, झोपड़ियों के पर्व में आया, जैसे आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और यहीं पर यीशु मसीह ने उनकी पीढ़ियों को उलट दिया जो लेन देन कर रहे थे। और जैसे आपने इस वचन में पढ़ा, लिखा है कि इसको बनाने में 46 वर्ष लगे। इसका मतलब जो हेरोदेस राजा ने, फर्स्ट हेरोदेस राजा ने जो मंदिर बनाया था उसे 46 वर्ष लगे थे, और जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था उसे 7 वर्ष लगे थे। और आपको पता है कि हेरोदेस राजा ने कितना खूबसूरत मंदिर बनाया था कि उसकी रचना को देखने के लिए बहुत से लोग आते थे। और वो एक रोम का सैनिक था, एक रोम का राजा था, तो उसने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर निर्माण किया गया। आज के आधुनिक युग में भी अगर आप रोम में बिल्डिंग को देखें, रोम देश है, उस पर बिल्डिंग को देखें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य हैं। उसी प्रकार से उसने यहाँ पर एक मंदिर को बनाया था यहूदियों के लिए, जो कि बहुत भव्य था। और यीशु मसीह को उसके चेले दिखाते थे, कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हैं, बड़े खूबसूरत पत्थर यहाँ पर हैं। पर यीशु मसीह ने कहा था कि एक भी पत्थर यहाँ ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मंदिर ढाए गए, बर्बाद हुए, क्योंकि चाहे कितना भी खूबसूरत भवन हो, यदि वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं किया जाता तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि उसने बताया अपने देह के मंदिर के विषय में। तो आज हम आपकी और मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसको पवित्र रखें, इसे साफ रखें, क्योंकि परमेश्वर इस पर वास करता है। और अब वो मंदिर तो वहाँ पर नहीं है, पर ये घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, इसीलिए ये जगह बहुत ही ख़ास है, ये परिसर बहुत ही ख़ास है, ये जगह बहुत ख़ास है। और बाइबल में इसकी विशेषता है। हम बाइबल में से जब पढ़ते हैं और यहाँ पर हम उन अंश को देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। आज भी खोज की जाती है। इसमें से कई इमारतें जो आप इस परिसर में देख रहे हैं वो क्रूसेडर्स के समय पर की हैं। क्रूसेडर्स में यहाँ पर बहुत से चर्च थे, और क्रूसेडर के समय पर यहाँ पर एक चर्च भी था, चैपल था, बैप्टिज्म टैंक थे। किसी दूसरी वीडियो में मैं इसकी आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। क्रूसेडर्स के समय की, बिजेंटीन टाइम के समय की चीज़ें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब यहाँ पर बहुत सी क्रांति आ गई तो यहाँ पर इस जगह पर एक चर्च भी स्थापित था। और अगली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे
उम्मीद करती हूँ मैं ये कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी हमने बाइबल से पढ़ा ये आपके समझ में आया होगा। इसीलिए आप इस वीडियो को देखते देखते अपनी बाइबल स्टडी भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वो चीज़ें हैं। जैतून पर्वत है, परमेश्वर के भवन में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं ये हम आपको बताते रहते हैं। बाइबल में लिखी भी बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। और परमेश्वर ने इस जगह पर खड़े होकर बहुत से उपदेश दिए हैं, बहुत सी शिक्षाओं को दिया है। इसीलिए ये जगह बहुत ख़ास है। और सुलेमान ने जब इस भवन को बनाया था तो 7 वर्ष लगे थे जो उसने परमेश्वर के लिए भवन को बनाया था। और जो हेरोदेस राजा ने ये भवन बनाया था उसमें 46 वर्ष लगे थे। और फिर ये मंदिर नाश किया गया रोमनों के द्वारा। मैं पहले की वीडियो में बताया है, इस टेम्पल माउंट के इतिहास की वीडियो में आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वो मंदिर नहीं है, परमेश्वर के समय का पहला दूसरा मंदिर नहीं है। ये डोम ऑफ द रॉक है और इसके अंदर वो पवित्र चट्टान है। लेकिन ये सारी घटनाएं इसी जगह पर हुई हैं। और यहाँ पर वो सबूत है यरूशलेम में कि यहीं पर पहला दूसरा मंदिर था। आज भी बहुत सी खोज की जाती है, इसीलिए हमारे लिए बहुत पवित्र जगह है, पवित्र परिसर है। इसीलिए हम इसकी जानकारी को आपके लिए समय समय पर लाते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगती है। आप ऐसे ही चैनल का साथ देते रहिए, बाइबल पढ़िए। और भी बहुत सी घटनाएं इस जगह पर हुई हैं। यहाँ से निकल कर यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को भी चंगाई दी थी और उससे भी बहुत लोगों ने पूछताछ की थी कि किस प्रकार से वो चंगा हो गया। उसको जब पता चला कि यीशु नाम के व्यक्ति ने चंगाई दी तो लोगों ने उसको यहाँ से निकाल दिया, फरीसियों ने। और फिर वो यीशु मसीह को मिला और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके लिए अच्छी बातों को लिखा गया है। ये सारी घटनाएं भी हुई हैं। किसी दूसरी वीडियो पर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी, तो ज़रूर से अपनी बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए और उसके नाम को विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपके और मेरे जीवन में बड़े कार्य को करता है। किस प्रकार उसने व्यभिचारिणी को क्षमा किया था और उसने अपने परमेश्वर के भवन को प्रार्थना का घर कहलाया था। वो आज भी हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे देह को अपना मंदिर बनाता है। और उसमें सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए। कोई ख़राब बात जो हमारी देह के मंदिर को नाश करे, वो बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और आप बाइबल में बहुत से जिक्र को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो, नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर तो कई बार भवन बने और नष्ट हो गए, लेकिन हमारा देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो नष्ट ना हो। और वो नष्ट होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वचन बताता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और ये इतिहास हमें बताता है कि वो मंदिर तो नष्ट हो गए, परंतु जो हमारा देह का मंदिर है वो कभी नष्ट नहीं होगा। और यरूशलेम हमें यीशु मसीह की बातों को मानना सिखाता है। यरूशलेम हमें परमेश्वर के समीप लाता है। इसकी स्टडी हमें परमेश्वर के समीप लाती। ये पुराने कुछ अंश हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्रूसिडस के समय पर एक बैप्टिज्म टैंक भी था, चैपल भी था, यहाँ पर पुलपिट भी था और यहाँ पर चर्च होता था। अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का कब्ज़ा है, तो वही लोग डोम ऑफ द रॉक के अंदर जा सकते हैं। क्रिश्चियन लोग और यहूदी लोग नहीं जा सकते, परंतु फिर भी इतिहास बयान करती है ये जगह और हमारे विश्वास को बढ़ाती है ये जगह। और मैं तो कहती हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना कीजिए ताकि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो लोग परमेश्वर के करीब आ जाएं। इस वीडियो के अगले भाग को, अगली महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर हम आपके सम्मुख आएंगे, लेकिन आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं। और यदि आप इन वीडियो से आशीषित होते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बाइबल पढ़िए और हमें प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो को लेकर आने वाले हो सकें। हमारा साथ दीजिए ताकि आप और हम मिलकर परमेश्वर के पवित्र वचन को फैला सकें। आप सभी के घर पर परमेश्वर की आशीष हो। और मुगराबी गेट से एंट्री लेने के बाद चेन गेट से एग्ज़िट होता है और ये चेन गेट है और यहीं से आप बाहर निकल के जाते हैं। जब भी आप यरूशलेम में टेम्पल माउंट परिसर का दौरा करते हैं तो चेन गेट से होकर ही बाहर जाना पड़ता है और रैंप वॉक से अन्य जातियों को
इस परिसर में आने की एंट्री है। और चेन गेट से, जो कि वेस्टर्न वॉल में ही ये दोनों महत्वपूर्ण गेट है, मुगराबी गेट भी है और चेन गेट भी है, और यहीं से निकलकर वापस जाना होता है। लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, तो उसी घंटे में आप यहाँ पर निश्चित समय पर आ सकते हैं। यहाँ पर इसकी भव्यता को देख सकते हैं। और अगले पार्ट में हम इसकी और भी महत्वपूर्ण जानकारी को लेके आएंगे, कुछ पुरानी जानकारी को हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो ज़रूर से बने रहिए चैनल में। ये वेस्टर्न वॉल है और इसी से लगा है चेन गेट, जिससे बाहर ओल्ड सिटी में प्रवेश किया जाता है। आप सभी लोगों को जय मसीह की